गाइस, आप लोगों का स्वागत है आज के डेमो लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी जो है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपको पता है कि किसने दी है? तो आपने एक नाम सुना होगा जो साइकोलॉजी में बहुत ही जाना माना नाम है। वो क्या है? पियाजे का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना हुआ होगा। तो आप यहाँ पे एक डेमो डिस्कस कर रहे हो, हम यहाँ पे डेमो देख रहे हैं। तो ये जो डेमो है इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इस वाले टॉपिक में हम किन किन पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रख रहे हैं, या इसमें हम जब भी इसको क्लासेस में डिस्कस करते हैं एक कंप्लीट टॉपिक को, तो उसमें हम कौन कौन सी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे ओवरऑल टॉपिक में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि पियाजे का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना हुआ है कि जीन पियाजे कौन है। इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। ठीक है जी। तो ये जो जीन पियाजे हैं, क्या इन्होंने सिर्फ एक ही डेवलपमेंट की थ्योरी दी होगी? कोई और नहीं दी होगी, और भी दी है, जिसको मॉरल डेवलपमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो अगर हम दोनों डेवलपमेंट की थ्योरीज में बात करें तो जीन पियाजे की जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जिसने हासिल की है वो है हमारे पास जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसे कहा जाता है। अब ये तो हुआ नाम जिसमें हमने कहा कि जीन पियाजे ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, इनकी थ्योरी का नाम क्या है। इसके अलावा जीन पियाजे के बारे में और इम्पॉर्टेंट तथ्य हमारे पास कौन कौन से आते हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बेशक ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक जो है वो डेमो है, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में देखे होंगे वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हैं कहाँ के रहने वाले, यानी कि ये निवासी कहाँ के हैं? तो ये है स्विट्जरलैंड के रहने वाले। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि इन्हें और क्या बोला जाता है? तो जीन पियाजे जो हैं वो रचना के ऊपर जो है वो भरोसा रखते थे, यानी कि चीजों का सृजन करने में, उनका निर्माण करने में भरोसा रखते थे। तो इन्हें जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या हुआ? रेडिकल होता है आपका मौलिक रचनावाद पर जो है ये भरोसा रखते थे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है वो बेनिफिट देंगे, चाहे डेमो में ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है। क्वेश्चन ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके जो पिता है वो कौन है? तो वो भी हमारे पास जीन पियाजे रहने वाले हैं, या जीन पियाजे हैं। आगे क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या कहा जाता है कि क्या विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? क्या ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? तो बच्चे क्या कर देते हैं मैक्सिमम कि ये जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जब हम सिंपल डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पियाजेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इनका जीन पियाजे का जो है वो डेवलपमेंट को लेकर क्या जो है वो कहना है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा होगा, एक चार्ट बनाया जाता है, इस तरीके की डेवलपमेंट जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि जिन्होंने भी स्टेजेस के ऊपर काम किया है वो कहते हैं कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आप किसी भी स्टेज से जाकर किसी भी स्टेज पर वापस आ सकते हो। आगे हम बात करेंगे, क्या कहा है? दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्टेजेस, यानी कि इसमें जो है मेन इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं आगे हम बात करेंगे। इन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई हैं और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ स्टेजेस कहा जाता है, यानी कि अवस्थाओं का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया कि जीन पियाजे ने मेन किन किन चीजों के बारे में बताया है।
अब हमने कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम लिया यहाँ पर, यानी कि जिसे मौलिक रचनावादी यानी कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हमने कहा। तो वो क्यों कहा? क्योंकि रचनावादी क्या होते हैं? वो रचना पर भरोसा रखते हैं। तो जीन पियाजे क्या कहते थे कि बच्चा रचना तो करेगा लेकिन वो खुद से करेगा, करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा लर्निंग बाय डूइंग का, जिसमें बच्चा क्या करता है? खुद से चीजों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं जीन पियाजे कि बच्चा जो है एक लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक का काम क्या है? वो क्या करता है? चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। तो बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है। और चाइल्ड आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे जो हैं वो किसी भी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। वो एक्टिव होकर जो है वो किसी भी चीज को जो है वो वहां पर काम करेगा, किसी भी चीज को जो है वो सॉल्व करेगा, किसी भी चीज की खोज करेगा। दे कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, और वो ज्ञान को क्या करते हैं? खोजते हैं या फिर ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये जीन पियाजे का बच्चे को लेकर जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अभी हमने बात की थी कि इसमें जो फादर पूछे जाते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के, वो कौन है? जीन पियाजे जो है हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जो है वो फादर है। यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कहा गया है कंसेप्शन टू डेथ जो है आपके पास ये चलने वाली है। जो डेवलपमेंट होती रहती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है गर्भाधान से मृत्यु तक की अगर हम बात करें तो आपकी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो चलती है। थिंकिंग की अगर हम बात करें, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पूछा जाता है, कैसे बताया गया है यहाँ पे कि जो बच्चा है और जो मैच्योर यानी कि जो अडल्ट है यानी कि जो किशोर है, हम ऐसा कह सकते हैं, पर्सन में क्या होती है? थिंकिंग अमाउंट जो है वो सेम होता है। दोनों का जो अमाउंट है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमाउंट को, और क्या कहेंगे हम? क्वांटिटी, कि उनकी जो क्वांटिटी है दोनों की वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, बट काइंड्स ऑफ थिंकिंग आर डिफरेंट। जब हम यहाँ पे काइंड के बारे में बात करें या फिर क्वालिटी, कि किस क्वालिटी की है उनको, तो वो क्या होगी आपके पास? डिफरेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मात्रा है अडल्ट की, बड़े और बच्चे की बात करें वो सेम होता है, लेकिन जो तरीका है या जो क्वालिटी है, गुण है, वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे पियाजेस थ्योरी टेल्स अस दैट चाइल्ड इज बोर्न विद मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कि जो बच्चा है वो मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ में, संज्ञान के साथ में कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऑलरेडी चीजें होती हैं जिनके साथ में वो पैदा हुआ है, एंड विच डेवलप्स एंड अटेन्स मैक्सिमम ग्रोथ, और वो मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करेगा कहाँ पर? अराउंड द एज ऑफ 14 और 15, 14 और 15 साल तक वो जो है वो मैक्सिमम जो है यहाँ पर मैच्योरिटी या मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो अटेन करता है, प्राप्त करता है, ये कहा गया है। तो दोस्तों ये जो डेमो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये किस चीज के रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर जो है वो रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। ये क्यों आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है कि अभी आप लोगों को पता है कि वैकेंसीज जो हैं वो टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन, ठीक है, आप लोगों ने जेबीटी कमीशन और जो टीजीटी कमीशन की हम बात करें उसके लिए जो है वो आपका बैच जो है वो ऑनलाइन बैठ रहा है। उसमें आप लोगों को अगर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे डेमो का आइडिया लग ही चुका है कि हम किस तरीके से जो है वो क्लासेस में ये सारी की सारी आप लोगों को पता है, बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जीन पियाजे थ्योरी, वाइगोत्स्की थ्योरी, बंडूरा थ्योरी है ना, कोहलबर्ग थ्योरी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी है ना, मॉरल डेवलपमेंट जीन पियाजे की एक और आती है। तो बहुत सी थ्योरीज हैं। इसके अलावा आपने बहुत सी सुनी होगी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, बहुत सी थ्योरीज। और इसके अलावा आपकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी है वो आपको कंप्लीट जो है वो कोर्स में प्रोवाइड कराई जाएगी, कंप्लीट कराई जाएगी।
तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो इस नंबर पर जो है वो कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हो, आप यहाँ पे जो है वो कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप जो है वो कॉल पे ही जो है वो बात कर पाएं, क्योंकि अगर आप कॉल पे कई बार जो है वो मैसेजेस जो है वो नहीं सीन होते हैं, उस वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप जो है वो कॉल ज़्यादा प्रेफरेंस देना कॉल को, कि आप यहाँ पे कॉल के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सको, जो भी स्टूडेंट कोर्स को परचेज करना चाहता है। अब बात करते हैं फीस की। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आप लोगों को जो है वो क्लासेस सारी प्रोवाइड हो रही हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखिए लाइव क्लासेस भी रहने वाली हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, मॉक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, डिफरेंट जो आप लोगों को रहता है पैटर्न जैसा आपके एग्जाम का, उसी के ऊपर बेस्ड होंगे सारे। और आपकी जो फीस रहेगी यहाँ पे वो मात्र आपकी, जब तक कि आपका जो कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता या जब तक आपका टिल एग्जाम की बात करें तो आपकी कोर्स की फीस कितनी रहेगी, 3000 रहेगी पूरे कंप्लीट कोर्स की, जब तक कि आपका जो एग्जाम नहीं होता है। और ये किसके लिए रहने वाली हैं, जेबीटी कमीशन के लिए एंड टीजीटी कमीशन के लिए ये क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे हमने बात की। नंबर एक बार देख लेंगे आप यहाँ पे 8988434696। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पे आप जो है मैंने पहले भी कहा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कॉल करके ज्यादा क्लियर हो सकते हैं आपके डाउट्स। अब आ जाते हैं अपने डेमो लेक्चर पे, दोबारा अपनी क्लास पे क्या कहा, स्कीमा की बात करते हैं। आप लोगों ने स्कीमा सुना होगा कि ये जो है इसे हिंदी में भी स्कीमा कहा जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि जी ये इंग्लिश में रहेगी या हिंदी में रहेंगी। तो आपकी क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल रहने वाली हैं, हिंदी में भी रहेंगी और इंग्लिश में भी रहेंगी। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो स्कीमा है, स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा कहाँ पर बनता है, स्कीमा बनता है हमारे माइंड के अंदर बनेगा। आपने कोई चीज देखी, उस चीज को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, स्कीमा। यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है, तो ये क्या है, सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर। हमारा जो मानसिक ढांचा है उसका जो है एक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। यहाँ पर जो स्कीमा है इसमें बहुत सी सूचनाएं होती हैं, उसका संग्रह होता है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं। और आपसे ये पूछा जाता है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जो हमारा ज्ञान है उसका जो ऑर्गेनाइज्ड या फिर जो संगठित रूप है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड स्कीमा, जहां पे हर एक चीज को ऑर्गेनाइज वे पे रखा जाता है। यहां पर क्या होगा, इंफॉर्मेशंस जो है वो स्टोर होती हैं आपके पास, जहां पे हमने बोला पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, बहुत सी इंफॉर्मेशंस है जो कि स्टोर होती हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं कि जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में किन किन चीजों को मना की है, कि वो किस किस चीज से रिलेट नहीं करते हैं। नेगेटिव वर्ड जिनको हम बोलेंगे रिलेटेड टू पियाजेस थ्योरी, तो वो कभी भी बच्चे को रिवॉर्ड देने की बात नहीं करते हैं, कि बच्चे को कभी भी आप कोई रिवॉर्ड दे रहे हो, उसने ये किया वो किया। बच्चा खुद से जब तक वो नहीं होगा ना, किसी चीज को करने का निर्माण नहीं करेगा, तब तक वो नहीं समझेगा उस चीज को। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड देने के फेवर में नहीं थे। पनिश करना, बच्चे को पनिशमेंट देने के फेवर में भी जो है वो नहीं थे। तीसरी बात करें ड्रिल एंड रिपीटिशन, कि बच्चे को बार बार रिपीट करवाया जाए, बार बार ड्रिल अभ्यास करवाया जाए, ऐसा भी नहीं है। जब बच्चा खुद से करके सीखता है तो उसको ड्रिल और रिपीटिशन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है मेमोराइजिंग, बार बार याद करना किसी चीज को, वो मेमोराइजिंग के फेवर में भी नहीं थे। एंड पैसिव एंड रोट लर्निंग, कि बच्चे को रटने पर भी बल नहीं देना है, वो इसके फेवर पे भी नहीं थे कि बच्चा रट के किसी भी चीज को सीखे। तो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा हमने, स्कीमा के बारे में पढ़ा, कि स्कीमा क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब स्कीमा के बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम फैक्टर्स के ऊपर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको जो है वो बताया, नंबर आप लोगों के सामने है 8988434696। इस नंबर पर आप कॉल करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। फीस मिनिमम 3000 और जेबीटी कमीशन और टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग ये क्लासेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स का मतलब है आपके जो कारक हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। ट्रिक है आपके पास यहाँ पर MESE,
MESC का मतलब क्या है? M फॉर मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? परिपक्वता। क्या कहेंगे हम इसे? परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन। क्वेश्चन आपसे बनता है कि मैचुरेशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है या हेरिडिटी से? तो मैचुरेशन, कोई स्टूडेंट हम बोलते हैं ना कि तुम परिपक्व नहीं हो, अभी मैच्योर नहीं हुए हो, तो वो किससे आती है? हेरिडिटी से आती है हमारे पास। ये हेरिडिटी से रिलेटेड है यानी कि वंशानुक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव। और ये कैसे आते हैं? इट कम्स ड्यू टू एक्टिविटीज। जितना कोई भी जो है वो एक्टिविटीज करेगा, कोई भी आपकी क्रियाएं करेगा, उन चीजों से, जितना आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, उनसे जो है वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो इट कम्स ड्यू टू एक्टिविटीज। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस। सामाजिक अंतःक्रिया और यहाँ पर जो अभ्यास है, अनुभव है। सामाजिक अंतःक्रिया और अनुभव, ये हो जाएगा आपका एस फॉर सोशल इंटरेक्शन, यानी कि लोगों के साथ में जितना हम इंटरेक्ट करेंगे, जो हमें वहां से अनुभव मिल रहे हैं, ये भी इनका एक फैक्टर था। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब है संतुलन, कि संतुलन बनाना किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर फैक्टर्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो, MESE के थ्रू। तो मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रेशन जो है, हमारे 4 फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर रहने वाले हैं। अब ये जो इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन की बात की, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो आपको मिलने वाली है। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो हम इस चीज को समझते हैं। इक्विलिब्रेशन जो है वो संतुलन पैदा करती है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन हमारे पास आती है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें जो है डिसइक्विलिब्रियम आता है, फिर उसके बाद हम दोबारा जो है वो उसको बैलेंस करते हैं। इस तरीके की जो प्रोसेस चलती है उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो मतलब एसिमिलेशन होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है वो इक्विलिब्रियम आता है, फिर न्यू सिचुएशन आती है, फिर डिसइक्विलिब्रियम आएगा, फिर अगेन वही प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रेशन है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है मेन। पहला है आपके पास अडप्टेशन, और अडप्टेशन का मतलब है जैसे एनवायरनमेंट में अडप्ट कर पाना, यानी कि अनुकूलन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो स्कीमा डेवलप होता है वो किसके थ्रू होता है? स्कीमा इज डेवलप्ड कहाँ पे होता है? अडप्टेशन में होता है, या फिर इसके अंदर की बात करेंगे, या इस पे हमारे पास जो है ये हेल्प करेगा। स्कीमा अपडेट थ्रू किसके थ्रू होगा? अडप्टेशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं स्कीमा डेवलप होगा, ये स्कीमा अडप्ट थ्रू, किसके थ्रू जो है वो अडप्ट होगा? यहाँ पर अडप्टेशन के थ्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट टर्म क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है आपके पास एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन को कहा जाता है आत्मसातकरण, और अकोमोडेशन को कहा जाता है समायोजन। अब ये जो एसिमिलेशन है, ये क्या होता है? आपके पास देखिए, स्टूडेंट्स के पास, जो भी बच्चा है उसके पास क्या होगा? अपना पहले से उसको किसी ना किसी चीज़ की नॉलेज होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस नॉलेज बोलेंगे। तो जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम न्यू नॉलेज गेन कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से अपनी। तो जो प्रीवियस नॉलेज है, अगर उसमें हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, सपोज एक लड़की है, उसको पहले खाना खाना नहीं आ रहा था, ना, उसको मतलब ये नहीं पता था कि दाल और चावल कैसे खाए जाते हैं, लेकिन उसको बताया गया। अब उसको पता है कि जब भी उसको दाल चावल दिए जाते तो उसको पता है कि वो उनको मिलाकर खाएगी। तो वो किस टाइप का हमारे पास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेथड बनने वाला है? तो जब हम अपने प्रीवियस नॉलेज में किसी चीज़ को क्या करते हैं? ऐड करते हैं या प्लस करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। एस फॉर प्लस आप यहाँ से याद रख सकते हो कि किसी चीज़ को हमने ऐड किया अगर अपने प्रीवियस ईयर नॉलेज में, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। सी से आप यहाँ पे याद रखोगे चेंज। अगर आप प्रीवियस ईयर नॉलेज में आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो, चेंज को हम और क्या कहेंगे? मॉडिफाई कर रहे हो, या आप उसको अल्टर कर रहे हो, यानी कि परिवर्तित कर रहे हो, अपने प्रीवियस ईयर नॉलेज को बिल्कुल ही चेंज कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? अकोमोडेशन कहेंगे।
आप यहाँ से भी इस चीज को देख सकते हो, एसिमिलेशन क्या हुआ, आत्मसातकरण, एडिंग समथिंग न्यू इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज एसिमिलेशन। और अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, जब हम उसमें चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं इन प्रीवियस स्कीमा, जो हमारा पहले का स्कीमा है उसमें हम परिवर्तन ला रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। और अगर ऐड कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखेंगे हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी, पियाजे की थ्योरी के अनुसार which one out of the following will not influence one's cognitive development, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन जो है वो प्रभावित नहीं करता है? क्या लैंग्वेज प्रभावित नहीं करती है, सोशल एक्सपीरियंसेस प्रभावित नहीं करते हैं, मैच्योरेशन नहीं करती है ये एक्टिविटी? तो अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा, आपको यहाँ पे आंसर डायरेक्ट पता लग गया होगा। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि जो हमारा लैंग्वेज है वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भाषा के बारे में जीन पियाजे ने ज्यादा बात नहीं की है, बात ही नहीं की है। इन्होंने क्या कहा है, सोशल एक्सपीरियंसेस, मैच्योरेशन, एक्टिविटी, यानी कि जो हमने 4 फैक्टर्स जो हैं MESE से याद रखे थे, ये हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो आपके MESE है, मैच्योरेशन है, एक्सपीरियंस है, सोशल इंटरेक्शन है एंड इक्विलिब्रेशन है, इसकी वो यहाँ पे बात करते हैं, ना कि इन चीज़ों की। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने भाषा के बारे में नहीं बताया है, बाकी सभी चीज के बारे में बताया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डील होगा। अब आगे है हमारे पास स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि इसकी कितनी स्टेजेस हैं? तो इसकी 4 मेन स्टेजेस हैं। नंबर फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है। और सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तीसरी है आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या है, स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, आप लोगों को मैंने पीछे जो है वो नंबर यहाँ पे बता दिया है। इस नंबर पर आप जो है कॉल और व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ में लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं। मैंने आपको फीस भी बता दी है, 3000 रुपीज़ रहने वाली है। और ये बैच जो है वो TGT कमीशन और JBT कमीशन के रिगार्डिंग रहने वाला है। बाकी जो आप लोगों को थ्योरीज मैंने कही, वो हम जो है वो कोर्स में कंप्लीट डिटेल से जो है उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।